तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद का चाँद और चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यहाँ पर है देखिए 29 रोज़े का ये और चाँद रात का मैं ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज था 29 रोज़ा और बस मैं यहाँ पर आज हूँ अम्मी की तरफ, क्योंकि आज मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वैसे तो 2-4 दिन से ही मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई। तो हस्बैंड मुझे रात को ही डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए थे और फिर बस जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया तो उसके बाद हम लोग घर पर नहीं आए, बल्कि अम्मी की तरफ चले गए थे। तो जी बस यहाँ पर मैं अम्मी की तरफ लेटी हुई हूँ और बस रात में वहीं पर रुक गई थी और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी। मैंने मेडिसिन भी खा ली थी, लेकिन मुझे मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा आराम नहीं आया था। और जी उसके बाद यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया था। बस थोड़ा सा ही मुझे रिलैक्स हुआ था, तो मेरी जो भतीजियाँ हैं उन्होंने कहा कि अप्पू आप हमारे लिए इफ़्तार में कुछ अच्छा सा बना दें अगर आपकी हिम्मत हो। तो बस मैंने उनके लिए यहाँ पर ये कटोरी चाट बना दी थी और मैंने भरवा मिर्च के पकौड़े बना दिए थे और बाकी कुछ बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बाकी सब कुछ तो ये भाभीयों ने ही बनाया था। उसके बाद मैं रात को ही अपने घर पर आ गई थी रोज़ा इफ़्तार करने के बाद। और यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और आज यहाँ पर 30वां रोज़ा है और माशाल्लाह आज ही चाँद रात होगी। तो और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में 29 रोज़े हुए हैं और माशाल्लाह आज वहाँ पर ईद का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कल ईद होगी। तो जी बस मेरी तबीयत बस सुबह थोड़ी सी ही रिलैक्स थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ और हस्बैंड चले गए थे काम पर, उन्हें ज़रूरी काम था। तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग और सफाई वगैरह तो मुझे करनी ही है, तो मैंने यहाँ पर किचन से स्टार्ट ले लिया था और मैं यहाँ पर किचन का ये काउंटर टॉप वगैरह सारा साफ़ कर रही थी और सारे बर्तन भी मैं वॉश करके लगा रही थी। लेकिन साथ साथ में मुझे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तकलीफ़ तो होती ही रहती है, तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके थोड़े बहुत काम करवा लेती हूँ। बाकी हस्बैंड ने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं आपके साथ सारा ये काम करवा लूँगा। तो जी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ किचन की ये डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैंने किचन की क्लीनिंग भी नहीं की थी तबीयत की वजह से। और यहाँ पर देखिए मैंने ये गैस का जो स्टोव है ये भी पूरा वॉश करके साफ़ कर दिया था। और ये मेरा ग्लास का कुकटॉप है, तो मैं इसे वॉश करने के बाद फिर मैं इसे न्यूज़पेपर से साफ़ कर देती हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मौला। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी फुप्पो के घर भी गई थी, क्योंकि हमारी जो फुप्पो हैं उन्होंने हमारे पड़ोस में ही रेंट पर घर ले लिया है। तो थोड़ी देर मैं उनसे मिलने भी चली गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ी देर के लिए मैं अपनी तकलीफ़ें भी सारी भूल गई थी। उसके बाद मैं घर आकर मैंने
ये सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। वैसे मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन आज चांद रात है और घर की क्लीनिंग भी बिल्कुल नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके आज तो मुझे ये सारी क्लीनिंग करना है। तो जी बस मैं हिम्मत करके ये सारे काम कर रही थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से अम्मी तो मुझे अपने ही घर पर रोक रही थी, बोल रही थी कि आप यहीं पर रुक जाएं और घर पर ना जाएं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे। तो जी बस आज भी मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे काम कंप्लीट करके और शाम को इवनिंग में अम्मी के घर पर चली जाऊंगी। आज चांद रात है। तो जी बस ऐसा हुआ कि बस काम करते करते और क्लीनिंग करते करते हम लोगों को शाम हो गई, और उसके बाद फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 10 बज रहे हैं, और आज खाना भी मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया था। और जी बस जब थोड़ी मेरी तबीयत रिलैक्स थी सुबह, तो मैं जाकर अपने लिए मेहंदी का कोन वगैरह भी लेकर आ गई थी। लेकिन अब जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है मेहंदी लगाने का, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बार मेहंदी का कोन लेकर आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं एक हाथ में अपने आप से लगा लूँगी या फिर मैं हस्बैंड से लगवा लूँगी। तो जी पता नहीं क्या हुआ, बस शाम को मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो हो गया, और उसके बाद हस्बैंड मुझे यहीं पास में जो डॉक्टर हैं उनके पास ले गए और मेरा बीपी वगैरह उन्होंने चेक किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, और मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो जी बस मैं भाई के साथ स्कूटी पर अपना बीपी वगैरह चेक करवा कर आ गई थी। और हस्बैंड भी आज जल्दी ही काम अपना कंप्लीट करके घर पर आ गए थे। फिर उन्होंने ही सारी क्लीनिंग कंप्लीट की थी, क्योंकि बस फिर तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। और मैंने बस बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके खाना बनाया था, और आज खाने में मैंने सोचा था कि मैं बना लूँगी कीमा और भिंडी, लेकिन भिंडी मुझे नहीं मिली थी। तो जी बस मैंने बनाया था यहाँ भिंडी और करेला। और यहाँ पर देखिए ये हस्बैंड आ गए थे काम से और उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, और बस मैं कर रही थी खाने की तैयारी। मैंने अनियन वगैरह काट ली थी, और 1 घंटे पहले ही मैंने ये करेले कटिंग करके इनमें हल्दी और सॉल्ट मिलाकर रख दिया था, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो जी यहाँ पर देखिए इस टाइम भी मेरे हाथों पैरों में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके खाना बना रही थी। और इसके बाद हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी सी चाय बनाकर मुझे दे दें, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जी यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी और हस्बैंड के लिए भी यहाँ पर चाय बना ली थी। और जी बस हम दोनों ही आज क्लीनिंग में लगे हुए थे, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी संभलने का नाम नहीं ले रही थी। और बस यहाँ पर रात के 10 बज चुके थे, बल्कि 10:30 बजे का टाइम हो चुका था, और बहुत ही मुश्किल से मैंने थोड़ा सा खाना खाया था ताकि मैं मेडिसिन खा सकूं। और फिर मैं बाहर थोड़ी देर के लिए टहलने चली गई थी। तो जी मेरी फूफो ने मुझे अपने घर पर बुला लिया था, और बस वो लोग रात से ही यहाँ पर अपने घर की सेटिंग वगैरह कर रही हैं, क्योंकि कल रात ही वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं।
तो जी बस पता नहीं, अब देखिए अगर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, वरना शायद मैं मेहंदी भी ना लगा पाऊँ। और जी बस यहाँ पर देखिए ये है फुप्पो का घर। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये फुप्पो की बहू सारी सेटिंग वगैरह कर रही हैं। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और ये ईद आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सब लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।